Hello kids, welcome to all of you in this channel. Its name is Magneto Plus Studies. आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th का चैप्टर है 3 और जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटरल्स। क्वाड्रेटरल्स को समझें, चतुर्भुज को समझें। तो अब ये चतुर्भुज क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। अब किड्स ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्या ट्रायंगल भी एक पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीगन्स क्या होते हैं और इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? बहुभुज। तो पॉलीगन्स होते हैं एक ऐसा क्लोज्ड एरिया जो कि लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट्स ने आपस में मिलकर एक सरफेस बना दिया, एक सरफेस को घेर लिया 3 लाइंस ने आपस में मिलकर। सो दिस इज अ पॉलीगन। 2 आर्म्स मिलकर एक सरफेस को कवर नहीं कर सकती, फिर भी ये सरफेस खुला रहेगा। इसलिए सबसे छोटा हमारा जो पॉलीगन है, जो बहुभुज है, वो कौन है? ट्रायंगल। जहां पर इस सरफेस को बंद करने के लिए हमें 3 आर्म्स की आवश्यकता होती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉलीगन है हमारा रेक्टेंगल। यहां पर 4 लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि एक एरिया को क्लोज कर रहे हैं। ये आपके सामने एक एरिया है, इस एरिया को बाउंड कर दिया है 4 लाइन सेगमेंट्स ने। सो दिस इज अगेन अ पॉलीगन। नाउ वी हैव अ स्क्वायर। दिस इज अगेन अ पॉलीगन। क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसे 4 लाइंस ने घेर लिया है। अनदर वी हैव अ पेंटागन जिसकी 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, पंचभुज कहेंगे हिंदी में, और 5 लाइन सेगमेंट्स ने एक एरिया को घेरा है। सो अगेन दिस इज अ पॉलीगन। इसके बाद आप पढ़ेंगे हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन एंड डेकागन। तो ये सब हैं हमारे पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सिलेबस में है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन्स की। क्या है हमारे रेगुलर पॉलीगन्स? Suppose we have a triangle. Its 3 sides are equal and also its 3 angles are equal. हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसके तीनों एंगल भी क्या है? तीनों कोण भी क्या है? बराबर है। सो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो इससे हमें क्या समझ में आया? एक डेफिनेशन समझ में आई कि रेगुलर पॉलीगन कौन सा पॉलीगन होगा, कौन सी बहुभुज रेगुलर होगी जिसके भुजाएं बराबर हों और कोण भी बराबर हों, आपस में बराबर हों। सिमिलरली क्या एक रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन है? जी नहीं। रेक्टेंगल की केवल आमने सामने वाली आर्म्स ही बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। हाँ, इसके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के तो होते हैं, बट इसकी आर्म्स जो है वो बराबर नहीं होते। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन। नाउ वी हैव अ स्क्वायर। क्या इसकी चारों आर्म्स इक्वल हैं? डेफिनेटली स्क्वायर की चारों आर्म्स इक्वल हैं। सो दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन एंड ऑल्सो इट्स 4 एंगल्स आर इक्वल। दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये पेंटागन हमारा रेगुलर पॉलीगन है? ऑफ कोर्स हो सकता है अगर इसकी 5 भुजाएं बराबर हों और इसके 5 एंगल्स, 5 कोण भी बराबर हों। तो किड्स आई होप आप समझ गए हैं कि रेगुलर पॉलीगन क्या है और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या है। अब हमारा अगला काम है ये समझना कि आपको कोई आकृति दे दी गई है और आपको कहा गया है इसके एंगल्स का सम निकालो, इसके एंगल्स का जोड़ निकालो। सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री। रेक्टेंगल के और स्क्वायर के चारों एंगल्स का सम, क्वाड्रेटरल के, ये एक क्वाड्रेटरल है। क्वाड्रेटरल जिसकी 4 भुजाएं हैं, इनकी 4 आर्म्स है। सो दीज आर द क्वाड्रेटरल्स। क्वाड्रेटरल के चारों कोणों का सम क्या होता है? 360 डिग्री। पेंटागन के 5 कोणों का सम क्या होता है? 540 डिग्री। अब मुझे ये सब चीजें कहां से पता लगी? सो फॉर नो दिस वी हैव अ फॉर्मूला।
क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला n-2 into 180 डिग्री. सो दिस इज आवर फॉर्मूला, जहां पर n क्या है? n है आर्म्स. अब शुरू करते हैं ट्रायंगल से. कितनी आर्म्स हैं? 3 आर्म्स हैं. 3 minus 2 into 180 डिग्री. दिस इज 1 into 180 डिग्री. तो क्या ये फॉर्मूला सही बता रहा है या नहीं? ऑफ कोर्स सही बता रहा है. त्रिभुज के तीनों कोणों का सम होता है 180 डिग्री. आ जाइए, स्क्वायर ले लेते हैं या एक क्वाड्रेटरल ले लेते हैं. कितनी साइड्स हैं? 4. 4 minus 2 into 180 degree. This is 2 into 180 degree and this is 360 degree. क्या क्वाड्रेटरल के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है? बिल्कुल. क्या पेंटागन के पांचों कोणों का जोड़ 540 डिग्री होता है? लेट अस फाइंड आउट. 5 minus 2 into 180 degree. 3 into 180 degree. This is 540 डिग्रीज. तो किड्स, इसी तरह से आप हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन और फर्दर पॉलिनोमियल्स के एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप आप एंगल्स का सम कैसे निकाला जाता है और हर एक एंगल किस तरह से निकाला जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे. सो यहां है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपके सामने एक डायग्राम बनाई गई है. ये है एक डायग्राम. इसकी सबसे पहले आप ये जो फाइंड आउट करें कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं. 1 2 3 4. कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? AB, BC, CD एंड D. वी हैव 4 लाइन सेगमेंट्स. अब हमारे पास अगर 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटरल है, ये एक चतुर्भुज है. तो हमें कहा गया है यू हैव टू फाइंड द एंगल B. हमने एंगल B को निकालना है. बाकी एंगल्स हमें दिए गए हैं. क्या आप जानते हैं एंगल है A जो इस क्वाड्रेटरल के अंदर का एंगल है, हम उसे जानते हैं वो कितना है? वो है 90 डिग्री. अब मुझे ये कैसे पता लगा कि ये अंदर का एंगल 90 डिग्री है? स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है. यहां हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है लीनियर पेयर की, रैखिक युग्म की. हिंदी में कहेंगे रैखिक युग्म की. वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. अब उसके ऊपर आप यहां पर एक बिंदु ड्रॉ करें. तो किड्स, इस बिंदु के इर्द गिर्द बनने वाला जो ये फुल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का, जिससे कि कहा जाता है रैखिक युग्म या फिर कहा जाता है लीनियर पेयर. अब अगर इसे बीच में से डिवाइड कर दिया जाए, इसके बीच में से एक सीधी लाइन खड़ी कर दी जाए, तो ये 180 डिग्री के हो गए हैं 2 पार्ट्स. मींस 90 इधर और 90 डिग्री ही इधर. तो हमें बाहर का एंगल तो पता है, क्वाड्रेटरल के बाहर का एंगल तो पता है 90 डिग्री. तो अगर बाहर 90 है तो अंदर भी क्या होगा? 90 डिग्री. आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दिस इज अ लीनियर पेयर. रीजन भी आपने साथ साथ देते चलना है. सो अब हम क्या करेंगे? लिखे एंगल A इन क्वाड्रेटरल A, B, C, D. We have sum of 4 angles. We have sum of angles. This is angle A, angle B, angle C and angle D, that is equal to 360 डिग्री. क्योंकि हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटरल के चारों एंगल्स का जोड़ है 360 डिग्री, जो कि हमने हमारे फॉर्मूले से फाइंड आउट किया था. तो अब आप क्या करेंगे? A है 90 डिग्री, B हमें नहीं पता, X लिख लें, C है 70 डिग्री, D है 60 डिग्री. सबसे पहले नंबर्स को ऐड करें. दिस इज
220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सेम टर्म्स बार बार हमने क्वेश्चंस किए हैं, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। सिमिलर टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। 220 चला जाएगा दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, यहां पॉजिटिव का है वहां जाकर हो जाएगा। सो वी हैव x इज इक्वल टू 360 माइनस 220 डिग्री। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू गेट x इज इक्वल टू 140 डिग्री। दिस इज योर आंसर। x कितना आ गया है? 140 डिग्री। अब हमारे पास है एक और क्वेश्चन, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब है इस क्वेश्चन में हमारे पास एक आकृति है जिसकी कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 और 4। कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 4 और 5। 5 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो कंफ्यूज होने की बजाय आप इनकी नेमिंग कर ले, A, B, C, D and E. Now you count. Here we have 5 line segments. 5 line segments है, it means this is a pentagon. तो pentagon है। अब kids, you see a straight line AE. आप एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हो जिसके A पॉइंट पर कुछ एंगल बन रहा है। लीनियर, अगेन अप्लाई योर प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द जो इस तरह से पूरा एंगल बनता है दैट इज 180 डिग्री। ये हमें दे दिया है 70 डिग्री। क्या हमें ये अंदर का एंगल मिल जाएगा? ये एंगल मैं निकाल लूंगी, ऑफ कोर्स निकाल लूंगी। 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 110 डिग्री। ये अंदर का एंगल आ जाएगा 110 डिग्री। अगेन यही चीज यहां अप्लाई करें। आपको दिया गया है ई पॉइंट पर बनने वाला बाहर का एंगल है 60 डिग्री। इस पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो अंदर का एंगल हमें मिल गया है 120 डिग्री। आई होप आप how we find A and E angles, interior angles, by applying linear pair property. You know this. Now we have to find the value of x. यहाँ भी x है, वहां भी x है. It means both angles are equal. तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? In figure A, B, C, D and E we have, या फिर आप लिख लें in pentagon A, B, C, D, E we have sum of 5 angles, sum of 5 angles. हम जानते हैं पेंटागन के पांचों एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए लिखिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल ई, सबका सम है इज इक्वल टू 540 डिग्री। एंगल ए निकाल लिया 110 डिग्री, एंगल बी नहीं पता x, एंगल सी है 30 डिग्री, एंगल डी नहीं जानते हो x, एंगल ई जानते हो 120 डिग्री, दिस इज 540 डिग्री। सिमिलर टर्म्स को ऐड करेंगे, this is 0, 6, 260 डिग्री। x को x से ऐड करोगे 2x, that is equal to 540 डिग्री। 2x remains here, similar term इकट्ठी करेंगे 540 डिग्री। 260 is positive, whenever it go right hand side it becomes negative, so minus 260 degree. Now when you subtract you got 280 degree. So 2x is equal to 280 degree. So how we can find x? x 2 को x से मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाने पर हो जाएगा डिवाइड। So this is 140 degree. तो हमारा x कितना आ गया है? 140 डिग्री।
ये x और वो x एक ही है, तो दोनों एंगल्स आ गए 140